तो हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है। तो बहुत कोई कमेंट में बोल रहे थे कि सर आपका जो स्कूल हुआ है या उस सब का वीडियो क्यों नहीं बनाते। देखो, स्कूल में बनाने से ना क्या होता, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं। तो इसलिए मैं स्कूल वाला वीडियो तो डालने में अच्छा नहीं लगता। एक डाला हुआ शॉर्ट्स में। लेकिन अभी मैंने आज जो है संडे था, तो हमारे यहाँ मंदिर में कल प्रोग्राम है बहुत। तो कल तो छुट्टी दी है, इसीलिए आज ड्राइंग कंपटीशन था। तो उस ड्राइंग कंपटीशन में बच्चे लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव चीज़ सब बनाया है। तो मैं उसका वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि फिर कोई ऐसे बोले ना कि यार ऐसे ही व्यू पाने के लिए या इस तरह का ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो नहीं, मैं जितना हूँ यार, झूठ बोल करके क्या होगा। आजकल इंटरनेट है कि यूँ लोग ऐसे चुटकियों में पकड़ लेते हैं कि हाँ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बस मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगा जो बच्चे लोग ड्राइंग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं? आरी क्या बना रही है? ये तो मार्केट ही खोल दिया लग रहा है ना। इतना सारा सब कुछ लेकर के आ गया है। करोड़पति है। कौन बोल रहा है करोड़पति है? इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इतना सारा कुछ लेकर के आए, बाप रे। इसलिए पापा आने का टाइम में मेरा पैसा क्या करते पापा? पापा आते हैं इसलिए पापा खरीद देते। इतना सारा खरीद देते हैं? कितना रुपया लग गया इसमें? बोले तो कल 2000 कितना लगा? 2000 का शॉपिंग किए हैं। ये सब सारा 2000। पैसा बर्बाद कर देना कर दो बर्बाद, तभी पैसा तो होता है बर्बाद कर दे। वैसे ही क्योंकि मैं घर भी जा कर के, हाँ कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप घर जा कर के कितना रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। तो घर जा कर के मेरा जो चार्ज होता है वो 2500 3 दिन का होता है। मतलब हाँ, मतलब जैसे मंडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, और फिर जा कर के फ्राइडे हो गया। तो फ्राइडे ये हो गया 2500 रुपीज़ ऐसे करके। तो एक सप्ताह में मैं ऐसे चला जाता हूँ, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। एंड बाकी बात जो बचा, जैसे ट्यूसडे कोई अगर दूसरा क्लाइंट मतलब दूसरे बच्चे के लिए बोला जाता है तो वो उसका हो जाता है मंगलवार, ठीक है, और गुरुवार और शनिवार। तो 6 दिन में 5000 आ जाते हैं ऐसे घर जाने में। बट घर जाने से अच्छा होता है कि अपना घर में बुलाना। तो मैं अभी फ़िलहाल जैसे पर बच्चे जो हैं वो 600 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है। कोई भी बच्चे रहें, जैसे 10 क्लास के रहें तो मैं मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता हूँ। जीके भी लोग मतलब कि एसएसटी भी बोलते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर जा कर के 8 वो सब में तो पूरा साइंस हो जाता है, एसएसटी हो जाता है, मैथ्स हो जाता है, और बाकी बात को जो भी है इंग्लिश वो हो जाता है। तो देखिए, घर में अगर 10 बच्चे भी आते हैं ना, तो आपका 600 करके 6000 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके 2 बैच भी रखेंगे तो 6 और घर जाएंगे तो 5000। तो इस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए 10 बच्चे से मेरा ज़्यादा, घर में आप बहुत बच्चे को पढ़ा सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए मैं मेरे घर में बहुत मुश्किल से करूँ तो 12 लड़के ही मैक्सिमम अट सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 8 करके बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि स्कूल का हो गया। देखो ट्यूशन में बच्चे को वीडियो जैसे मैं आज बना रहा था वीडियो, तो बच्चे लोग बोल रहे थे सर का यूट्यूब चैनल, मैंने नहीं बताया, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं बताया हूँ। मतलब फिर वो लोग खुश करके कुछ ना कुछ कमेंट ये वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी छोटा सा, अभी मेरे 423 सब्सक्राइबर हैं, तो फिर ये होता नहीं है ना, ठीक है। और अभी पढ़ाई तो नहीं हो रहा, आज संडे भी नहीं हुआ, कल भी इधर प्रोग्राम है मंदिर वाला, देख सकते हैं मंदिर वाला, इधर पूरा लाइट लगा हुआ है। तो ये वीडियो में देखिए मैंने करंट अफेयर का बता दिया, स्पीडी और अड्डा, ठीक है। मैं वीडियो में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ, बट फिर भी लोग जो है ना वो बोलते हैं सर कि कैसे ये करें, क्या करें। यार एक बार आप पूरा वीडियो देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैथ्स का भी मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं सच बता रहा हूँ तो मेडिसिन ही खा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फीवर लग रहा है, ठीक है। तो वही फीवर का मैं वही सोच रहा अंडर ग्रेजुएट वाला में, ठीक है। देखिए रेलवे वाला में तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप डी वाले लोग जो बच्चे हैं, ठीक है, मैं ग्रुप डी का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं उसको एक बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसमें हर नोट्स मिलेगा, एक बच्चे को भी उसमें मतलब कुछ पैसा वो कुछ नहीं, आप वो क्लास देखेंगे रेगुलर 1 सप्ताह तक देख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना है। ग्रुप डी वाले का तो सोचना नहीं है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट वाला में देखो क्या है कि स्कूल, ठीक है, स्कूल हालांकि प्राइवेट है ना। ट्यूशन भी मतलब कि ऐसे भी ठीक है, ये है आता है, इनकम का सोर्स है, बट ये सब जो है ना वो एक तरीके से जैसे रेलवे में अगर एनटीपीसी मिल जाता है तो 40-45 हज़ार रुपये एक बार में आपको आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक सिक्योरिटी आ जाता है ना, वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी लाइफ में चाहिए, स्टेबल चाहिए, है ना। और आप देख सकते हैं कि उसमें जो स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो यही बहुत दिक्कत है। तो ये सबसे पहले चीज़ें जो है उसको अच्छी तरह से करना होगा, तो इसीलिए ये कर रहा है। हाँ मेरा चांस देखिए एनटीपीसी CBT 1 में हो तो जाएगा, ठीक है। और CBT 2 के लिए मैंने चैलेंज ले लिया था कि 120 में 120 क्वेश्चन, बट आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने 23 को लिखा था और आज है 27 तारीख, मतलब उसमें से मैंने 7 दिन भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। मतलब किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो वही 7 से 8 घंटा तो चाहिए ही। मतलब किसी भी एग्ज़ाम को आप करना है तो आपको 8 घंटा या 6 घंटा भी देते, अगर रोज़ आप 6 घंटा देते हैं तो सोच लीजिए आपका चांस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देखो मैंने जो जो चीज़ें सीखा है इतना दिन से, मैं वो बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर का स्पीडी और द हिंदू करने से काम बन जाएगा और कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से करंट अफेयर हो गया। जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए लूसेंट हो गया और स्पीडी को आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स को देखना है कि किस टाइप का है, तो मैं तो वीडियो डाल दिया था। और फिर जा कर के मैथ्स का एक ही चीज़ है कि टेस्ट देना है, प्लस राकेश यादव का जो क्लास नोट है मैंने देखा वो बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। लेकिन हाँ वहाँ सॉल्यूशन में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि कितना रटना पड़ेगा। तो मैं मैथ्स के लिए मैं सच बता रहा हूँ कि एक ब्लैक बोर्ड मतलब कि वाइट बोर्ड जो है वो जुगाड़ करने का ये हो रहा। सोच रहा हूँ कि संडे को सोचा था कि आज जाऊँगा, बट तबीयत इतना सिर चकराया कि फिर मैं गया नहीं। तो वो ब्लैक बोर्ड में लेकर के आऊँगा, सॉरी वाइट बोर्ड, उसमें देखूँगा, ठीक है। क्योंकि अकेले वीडियो बनाओ, अकेले रिकॉर्ड करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मोबाइल में स्क्रीनशॉट वाला जो मिलता है उसमें मार्कर, उससे पूरा हो नहीं पाता है, लंबे लंबे क्वेश्चन सब नहीं हो पाते हैं। इसमें मोबाइल स्पेस चाहिए, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे तक वो हो जाएगा। और फिर स्पेसिफिक क्लास आएगा, इतना अच्छा डिज़ाइन क्लास आएगा ना कि आपको टू द पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नोट्स वो रहेगा, ठीक है। देखते हैं इस बार क्या होता है एनटीपीसी में, ठीक है।
और जो टेक्नीशियन भर लिए हैं तो वो उसका भी मैं नोट्स बता दूंगा कि मैं कैसे किया था। कि मेरे देखिए थोड़ा किस्मत ख़राब था, इसीलिए मैथ्स में फुल आ गए थे और मेरा रीजनिंग में एक गलती हो गया था जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। 30 क्वेश्चन था, 29 सही किया, एक तो बी की जगह सी चुना गया। और साइंस में मेरा जो है वो आपका 38 सही हुआ, 40 में 38 सही हुआ। मैं 40 में 40 कर सकता था, बट वही है कि क्वेश्चन को हाँ वहाँ लिखा हुआ था नहीं करना, मैंने वहाँ हाँ कर दिया, इस टाइप का हो गया। तो साइंस में तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, साइंस और मैथ्स रीजनिंग में 90 नंबर है, ठीक है। मेरे आए भी हैं इतने नंबर 90 मतलब 90.88 आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, 0.83 हुआ। वही पेपर वही शिफ्ट का मेरे दोस्त जो कोलकाता से भरे थे उनका 4 नंबर बढ़ा और मेरा 0.50 ही बढ़ पाया। तो ये सब है, पता नहीं कंप्यूटर में क्या है कि मेरे लिए वही शिफ्ट, ठीक है, उन्होंने इजी मान लिया। और वही सेम शिफ्ट में, ठीक है, कोलकाता में 4 नंबर बढ़े, भुवनेश्वर में 5 नंबर बढ़े। तो मतलब कि क्वेश्चन जो है वो इससे पता चल रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन जो है वो इजी है हार्ड है, इस पे डिपेंड नहीं होता। इस पे डिपेंड होता है कि लड़के कितने अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया वो बहुत इजी है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, वो मतलब कि उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आए, तो फिर जा कर के वो पेपर एक्चुअली हार्ड हो जाएगा। जो हार्ड है और बहुत पढ़ने वाले अच्छे कैंडिडेट उस शिफ्ट में पढ़ गए, मतलब उस आरआरबी में है, तो फिर सोचिए कि वो हार्ड वाला ईजी बन जाएगा। तो क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है जो है 0.37 के लिए हो जाता है ना यार, तो एक स्टेबल मिल जाता है, वो थोड़ा सा दुख लगता है यार कि यार एक चीज़ और दिल से बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, मतलब कि ठीक है फ्रेंड से बहुत खो दिया हूँ, मतलब कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं है, मतलब फ्रेंड मतलब ये बातें नहीं बताना चाहिए था, ठीक है, सोशल मतलब इसमें, क्योंकि जो फ्रेंड होते हैं वो सब जब भी आते हैं मतलब कि उसको ना ही बोलना पड़ता है, सोचते हैं कि एग्ज़ाम है सब मना किया गया। तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स ऐसा है कि 0 हो चुका है, मतलब 0 फ्रेंड टाइप का। पर लगता है कि चलो स्टेबल होना है तो फिर फ्रेंड को थोड़ा दूरी रखते हैं, बट संडे को भी सोचते हैं कि कर ले, लेकिन संडे को सुबह बाज़ार जाना होता है, बाज़ार से जा कर के कपड़ा फिर धोना, फिर जा कर के घर में साफ जाला वो लगा हुआ वो, फिर ग्रोसरी से सामान वो लाना होता है, चिकन वो सब, या फिर वेज वो खाना। अभी तो सावन है तो ठीक है, तो वो हो गया, कपड़ा वो आयरन करना था। नहीं होता यार वो सोशल लाइफ वाला नहीं होता है, मोबाइल ही देखना पड़ता है फेसबुक में। सोच रहा हूँ फेसबुक को डिलीट अब कर दूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम मेरा ले रहा है, 2-3 घंटा ले लेता है। थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट वही है कि क्लास जो है वो बहुत अच्छा। मेरा जो है जैसे मैंने 75 लेके आ रहा हूँ करीब करीब, तो मेरा देखा कि मैंने जो रिसिप्ट में आया ना, जो मैंने लिखा, मैंने इतना लिखा हुआ था, ठीक है, नोट्स वो करके ये करके मैंने देखा कि अगर उसी को रिवीजन किया जाए ना आ जाएगा। मेरा ग्रुप डी में भी हुआ है सिलेक्शन। आप बोलेंगे कि सबूत दिखाओ तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और फिर जा कर के एएलपी में भी पहला में क्वालिफाई हो गया था, फिर जा कर के मतलब न्यूमरस एग्ज़ाम में हुआ, एक आर्मी टाइप वाला मेरे को हुआ था, मुझे नहीं हाँ एफ कैट, मुझे याद आ गया एफ कैट में, ठीक है, बट वह फिज़िकल नहीं हुआ। फिर टेक्नीशियन तो पता है, एनटीपीसी पिछले बार भी CVT 1 में हुआ था, ठीक है। तो सारा चीज़ में हो जाता है, मतलब नोट्स अच्छा है, बस उसी को पढ़ना, उसके लिए ही टाइम है। बट यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया, क्या मैं सोचा जानता है
कि हाँ लोग जा रहे थे तो फिर मैं बोल नहीं पाता। ज़्यादा लोग जाते रहते पास होते हैं तो फिर बोल नहीं पाता। तो मैं सोचा हूँ ना कि ये ट्यूशन वाला जो है ना वो उसको मैं अगर यूट्यूब में थोड़ा भी सब्सक्राइबर हो जाए पढ़ने वाले, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिर अच्छा से मेरे पास टाइम हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली ये मेरे काम का आएगा। इससे रिवीजन भी हो जाता है और लोगों का हेल्प भी होता है। ठीक है, शुरू से मैंने कि टीचिंग करने का, तो बस यही है कि टीचिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, इस बार बिहार वाला बीपीएससी में क्या हुआ था, एक स्टोरी बता दे रहे क्या कैसे हो रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो रहा है उसमें कि मैंने बीपीएससी पहला थर्ड एम में किया। ठीक है, मतलब थर्ड वाला में क्योंकि बीएड वो कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड में मैंने बीपीएससी वाला एग्ज़ाम लिख कर के आया और पता चला यार ये तो पेपर लीक हो गया। तो पेपर 3 का क्वेश्चन जो था वो फिर अच्छा था, बना लिया, बट वो लीक हो गया, तो दैट्स इट। तो फिर दूसरा बार निकला और फिर जाकर के दूसरा वाला निकला, फिर झारखंड सरकार वाला भी टीचर वाला निकला था। ठीक है, सहायक शिक्षक। ठीक है, सहायक शिक्षक निकला। तो सहायक शिक्षक में नहीं, ठीक है, सहायक शिक्षक में क्या होता है, सहायक शिक्षक में भी मैं देखा कि भर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60-70 हज़ार रुपया है, इससे अच्छा क्या ही हो पाएगा। तो फिर सहायक शिक्षक में भी भर दिया। और फिर बीपीएससी वाला यार, बीपीएससी वाला और सहायक आचार्य वाला 4 एग्ज़ाम होते हैं, 4। जैसे इसमें पहला हिंदी होते हैं, फिर भाषा जैसे हम लोग का नागपुरी हो गया, फिर आपका जीके जीएस हो गया, फिर जाकर के मेन सब्जेक्ट 3 टाइप का होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिर बोला कि चलो अच्छा है, ये वाला दे देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, पास होना ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सारा रिवीजन करना हो जाएगा। और फिर बिहार और ये दोनों, क्योंकि बिहार में आपका 30 मतलब एक तो यहाँ से दूर भी होगा और 40,000 रुपये जैसे मिलेगा, और यहाँ 60,000 और अपना घर के पास। तो कोई भी इंसान किसको चूज़ करेगा, झारखंड वाला को चूज़ करेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि चलो मैं सोचा बिहार वाला को छोड़ देता हूँ और झारखंड वाला ही चलो जो होगा अब एक को चुन लेते हैं। झारखंड वाला एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे नंबर सब आ गए है ना। अब लगा कि यार चलो अब तो पास हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं टीचर वाला में, क्योंकि ठीक है यहाँ पे। फिर आया एक मोड़। क्या मोड़ आया पता है, कि जो हमारा सहायक आचार्य वाले थे ना, उसमें अदालत में चैलेंज किया गया कि ये जो वैकेंसी है वो जेटेट के लिए निकाला गया है, और जेटेट जो है 2016 में। तभी तो भाई क्या बोले हम लोग, ग्रेजुएशन भी पूरा ना हुआ हो। ठीक है, तो फिर जा कर के 2016 था और 10 साल तक हुआ ही नहीं था, तो उन लोग ने किया। और उन लोग ने इवेंचुअली मतलब कि सीटेट वाला ही जीतने वाले थे, क्योंकि 10 साल नहीं हुआ तो आपको सीटेट को ही रखना था। बट सीटेट वाले, ठीक है, केस हार गए। मतलब ऐसा हुआ, मतलब कि क्या ही बोले, मतलब जहाँ 100% होने वाला था वहाँ हुआ नहीं, ऐसा हो गया। मतलब कि सीटेट वाले को हटा दिया गया। मतलब कोर्ट का डिसीजन ये आया कि आपका सीटेट वाले जितने भी हैं वो आप हट जाएंगे, और जो जेटेड है उनको ले लेंगे। ये हुआ, मतलब कि सबको बोल रहा था 100% सीटेट जीतेगा। मैं भी श्योर था, मैंने आंसर की भी बोला था, बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। बट फाइनली जो है वो फिर जेटेड वाले जीत गए, सीटेट को हटा दिए। बहुत माथा ख़राब हो गया, सच बता रहे हैं, इतना माथा ख़राब हो गया कि क्या बोले। उसे फिर जाकर के टेक्नीशियन में भी मैंने जो बनाया था तो 90 आ रहे थे, 100 में 90 लेकर के आना। तो सब मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे अरे इसका तो हो गया, अब कोई टेंशन वो है नहीं। इस तरह से सब कोई, मतलब सबको पता था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। घर वाले भी सब सोच रहे थे कि हाँ इस बार तो श्योर हो जाएगा। ठीक है, घर वाले में मतलब कि फ्रेंड वाला, ठीक है, मम्मी पापा को उतना पता तो नहीं है। ठीक है, तो बस हो जाएगा। एग्ज़ाम दिन निकला तो मैं देखा कि मेरे शिफ्ट में, मेरे आरआरबी में मैं सेकंड टॉप किया था, सेकंड टॉप। तो मैंने सोचा कि एश्योर हो जाएंगे। बट जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा अरे मेरा हुआ नहीं। फिर देखा मार्क्स तो पता चला 0.37 से नहीं हुआ। तो वो चीज़ें ख़राब की।
अब देखते हैं क्या होता है। ख़राब लग रहा है यार, बट मेहनत नहीं हो पाता है, मुझे पता है और करना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा चीज़ें को और कर सकते हैं। जैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लीज़र टाइम होता है उसमें बातचीत जो हम लोग टीचर लोग करते हैं वो करके नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है। बट सोच रहे उसमें क्विज़ कर के किया जाए रात में, मतलब 3 भी घंटा हो जाए ना तो आराम से निकाला जा सकता है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन मेरा कंटिन्यूस नहीं होता क्योंकि सिर दर्द देने लगता है। तो वीडियो बहुत लंबा चार्ट दिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब जो है वो मैथ्स का किया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स का, तो मैथ्स का ज़रूर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।